एक गांव में यश नाम का एक लड़का था। उसे जीव जंतुओं में बहुत रुचि थी। वह ज़्यादातर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों और पक्षियों के साथ ही समय व्यतीत किया करता था। यश के माता पिता किसान थे, लेकिन यश जीव वैज्ञानिक बनना चाहता था, इसलिए उसके विज्ञान विषय में अपना स्नातक किया था। उसे नए नए जीवों की खोज करने में खुशी मिलती थी। यश कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर चुका था और अब वह जंगलों में जाकर रोमांचक जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन वैज्ञानिकों की चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा पास करना अनिवार्य था। हालांकि यश को अपने विषय की पर्याप्त जानकारी पहले से थी। वह बचपन से ही जीव जंतुओं में डूबा था, जिस वजह से उसे हर जानवर के स्वभाव का पता था और वह जीवों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानता था। और परीक्षा में जीव जंतुओं से जुड़े प्रश्न ही पूछे जाने थे। यश अनुसंधान केंद्र जाकर ऑनलाइन वैकल्पिक परीक्षा में शामिल होता है और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा केंद्र में ही सभी को उनका परीक्षा फल बता दिया जाता है। यश परीक्षा फल से बेहद प्रसन्न था, क्योंकि उसका चयन हो चुका था। अगले दिन से ही चुने गए छात्रों को जीव जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी देने हेतु अनुसंधान केंद्र बुलाया जाता है। इसके बाद जरूरी उपकरण लेकर उन्हें एक सुरक्षित गाड़ी में बैठाकर जंगल लाया जाता है। जंगल रहस्यमय था। आसमान में विभिन्न प्रजाति के पक्षी उड़ रहे थे। सभी छात्रों को एक एक पक्षी के बारे में जानकारी जुटाकर लाने को कहा जाता है। छात्र अलग अलग दिशाओं में पक्षियों का पीछा करते करते जानकारियाँ लिख रहे होते हैं। तभी यश की नज़र एक अद्भुत सी चिड़िया पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचता है। अचानक चिड़िया उसके मुंह से आग फेंक कर उड़ जाती है। यश ने आज तक इतनी दुर्लभ चिड़िया नहीं थी। इसका आकार एक बड़े बाज के बराबर था और मुंह से आग की ज्वाला निकल रही थी। यश चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगता है। चिड़िया इस डाल से उस डाल बैठते हुए एक बड़े से पेड़ के ऊपर पहुंच जाती है। यश चिड़िया का घोंसला देखना चाहता था, इसलिए वह चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगता है। अचानक वह चिड़िया उड़कर एक बड़े से पहाड़ की तरफ चली जाती है और उसी वक्त यश पेड़ के ऊपर चढ़कर चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाता है। घोंसले को देखते ही यश आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि यह घोंसला सामान्य घास के तिनकों का नहीं बल्कि सोने के रेशों से बना होता है। सोने का घोंसला देखकर यश बहुत खुश होता है। दरअसल यश को एहसास था कि यह बहुत बड़ी खोज साबित होगी। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसे किसी पक्षी को नहीं खोजा था जो सोने के घोंसले में रहता हो। यश उत्साहित होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर रिसर्च टीम के सभी सदस्य पेड़ के पास आ जाते हैं और उनके आते ही यश उन्हें सोने का घोंसला दिखाता है, जिसे देखते ही वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। टीम में शामिल प्रमुख वैज्ञानिक यश को पेड़ से नीचे आने को कहते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों को अब सोने का घोंसला नहीं बल्कि घोंसले को बनाने वाली चिड़िया पकड़ना चाहते थे। यश को जैसे ही यह बात पता चलती है, वह उदास हो जाता है, क्योंकि वह जीव जंतुओं को कैद करने के सख्त खिलाफ है। वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए जानवरों को पकड़ना ही पड़ता है। सभी मिलकर चिड़िया को पकड़ने के लिए उसके घोंसले के पास एक जाल बिछाते हैं और कई घंटों के इंतजार के बाद यह चिड़िया आते ही वैज्ञानिक लगाए हुए फंदे में फंस जाती है। चिड़िया छटपटाने लगती है और उसे छटपटाता हुआ देख यश को आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता, इसलिए शांति से खड़े होकर देखता रहता है। चिड़िया को जाल से उतारकर अनुसंधान केंद्र ले जाया जाता है। वैज्ञानिकों को यश की इस खोज पर बहुत गर्व होता है। वह यश को सार्वजनिक तौर पर बधाई देते हैं, लेकिन यश इस कामयाबी से खुश होने के बजाय दुखी था। चिड़िया का आकार एक बड़ी विशाल पक्षी के बराबर था, जो कि अपने आप में ही रहस्यमय था। इतनी दुर्लभ चिड़िया की खोज से इंटरनेट में तहलका मच जाता है। सभी सोने का घोंसला बनाने वाली रहस्यमय चिड़िया के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते थे। चिड़िया का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। इस दौरान चिड़िया का मुंह बंद करके ये रखते हैं, ताकि किसी के साथ कोई हादसा ना हो। चिड़िया के परीक्षण से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। ये चिड़िया सामान्य पक्षियों की तरह खाना नहीं खाती थी, बल्कि इसके पाचन तंत्र में खनिज पदार्थ पाए जाते थे, जो कि जमीन के भूभाग में स्थित होते थे। वैज्ञानिक को ताजुब है कि ऐसी दुर्लभ चिड़िया आज भी इस दुनिया में उपस्थित है। वैज्ञानिकों को शंका होती है कि इसके जैसे और भी पक्षी जंगल के आसपास हो सकते हैं। चिड़िया का घोंसला बहुत बड़ा था, जिसमें लगभग 50-60 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था। घोंसला किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। चिड़िया और उसका सोने का घोंसला दोनों ही अद्भुत थे। अनुसंधान के लिए सब कामयाबी जश्न मना रहे थे, लेकिन यश बहुत पछता रहा था। उसे रह रहकर लग रहा था कि उसने चिड़िया का सारा जीवन तबाह कर दिया। तभी यश तय करता है कि वह इस चिड़िया को आज़ाद करता रहेगा, और वह सभी से बात करता है कि यदि हम चिड़िया के पैरों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर छोड़ दें तो हो सकता है कि हमें उस जगह का पता चल जाए जहाँ से चिड़िया ने सोने की तिनके इकट्ठे किए। वैज्ञानिकों को यश की बात बहुत अच्छी लगी। अब वैज्ञानिक सोने के भंडार को खोजने का लक्ष्य बना लेते हैं। चिड़िया के पैरों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। इसी दौरान सभी के पास कॉन्टेक्ट स्क्रीन होती है, जिसमें उड़ रही चिड़िया की लोकेशन दिखाई दे रही थी। सभी चिड़िया का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं और फिर चिड़िया पहाड़ के ऊपर पहुंच जाती है। पहाड़ की ऊंचाई देखकर किसी की हिम्मत ऊपर जाने की नहीं होती, लेकिन सभी को पूरा यकीन होने लगा था कि जरूर पहाड़ के ऊपर सोने का विशाल भंडार है, इसलिए चिड़िया वहाँ जाकर बैठी। तभी वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर बुलवाते हैं और उस पर बैठकर पहाड़ के ऊपर पहुँच जाते हैं। ऊपर पहुँचते ही उन्हें एक बहुत विशाल पानी का कुंड दिखाई देता है। ठीक उसी कुंड के अंदर वह चिड़िया तैर रही होती है। कुंड का पानी सुनहरा रंग का दिखाई दे रहा था। अचानक वैज्ञानिकों को देखकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। हालांकि चिड़िया के पैरों में ट्रैकिंग चिप लगी हुई होती है, जिससे उसे ढूंढना आसान होगा। वैज्ञानिक पानी के कुंड के अंदर गोताखोरों को भेजते हैं। कुंड के अंदर जाते ही गोताखोर तुरंत वापस लौट आते हैं और बाहर आकर सभी के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अंदर सोने की बहुत सारी घास है। पानी के अंदर सोने की घास मिलने से रिसर्च टीम के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लग चुका था। सोने के भंडार का पता चलते ही चिड़िया को दोबारा ट्रैक करके पकड़ लिया जाता है और उसे अनुसंधान केंद्र भेजने के लिए यश को चुना जाता है।
वैज्ञानिकों का आदेश मिलते ही यश मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि उसे प्रायश्चित करने का मौका मिल चुका था। वह हेलीकॉप्टर में बैठकर धीरे से चिड़िया के पैरों से ट्रैकिंग चिप निकालकर उसे पिंजरे से आज़ाद कर देता है, और अगले ही पल चिड़िया आसमान में उड़ने लगती है। यश को उसकी इस गलती के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे दोषी मानकर अनुसंधान केंद्र से निष्कासित कर दिया जाता है, और साथ ही उसकी अंक सूचियों को अमान्य कर दिया जाता है, ताकि वह कभी वैज्ञानिकों के लिए आवेदन ना दे सके। यश को अनुसंधान केंद्र से निकाले जाने का कोई खास दुख नहीं होता, क्योंकि उसे खुशी थी कि उसने पक्षी को आज़ाद कर दिया। वह अच्छे से जानता था कि ये कोई सामान्य पक्षी नहीं जो अनुसंधान केंद्र के पिंजरे में रखा जाए, बल्कि यह तो आसमान का राजा है, जिसके रहने की जगह सोने का घोंसला है। यश चिड़िया को फिर से देखने की आस में आसमान की ओर सर उठाता है, और उसे देखकर वह बहुत ही खुश होता है और अपने घर के रास्ते की ओर चला जाता है।